भारतीय जनता पार्टी के बाद अब कांग्रेस पार्टी में भी उम्मीदवारों की सूची को जारी करने को लेकर के लगातार कवायदें चल रही है। कांग्रेस भवन में देर रात तक प्रदेश चुनाव समिति की बैठक के बाद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निवास पर दूसरे दिन भी प्रदेश चुनाव समिति की बैठक हुई। करीब 4 घंटे तक मुख्यमंत्री निवास में बैठक चली और उसमें तमाम नामों पर चर्चा हुई। चर्चा के बाद जो चीज़ें निकल कर के सामने आ रही है, उसके अनुसार 30 से 31 उम्मीदवारों के नामों पर सहमति बन गई है और इनका इसमें से अधिकांश के नाम सिंगल है और इनकी सूची को केंद्रीय चुनाव समिति को भेजा जा रहा है और उम्मीद की जा रही है कि 6 या 7 तारीख को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी और उसके बाद 8 या 9 तारीख को पहली सूची कांग्रेस की जारी कर दी जाए। कांग्रेस की पहली सूची में ऐसी हमारी जो सूत्र हैं उनके अनुसार करीब 30 से 31 लोगों की पहली लिस्ट जारी होगी। उसमें अधिकांश जो है वो छत्तीसगढ़ के तमाम जो मंत्री है भूपेश कैबिनेट के उनको टिकट दिया जा रहा है, उनके टिकट काटा नहीं जा रहा है। केवल एक मंत्री है गुरु रुद्र कुमार, उनको टिकट को लेकर के टिकट उनकी भी पक्की है लेकिन वो चुनाव कहाँ से लड़ेंगे, इसको लेकर के असमंजस की स्थिति है। अभी अहिबारा से चुन करके आए हुए हैं गुरु रुद्र कुमार, लेकिन वहाँ पर उनकी सीट बदली जा रही है और ऐसी संभावना जताई जा रही है कि गुरु रुद्र कुमार को या तो नवागढ़ से लड़ाया जाएगा, लेकिन नवागढ़ में उनका विरोध हो रहा है। दूसरे सीट उनके लिए बताया जा रहा है मुंगेली। तो ये 3 जगह है, अहिवारा, नवागढ़ और मुंगेली, इस तीनों में से कहीं से उनको लड़ाया जाएगा। तो इस तरीके से जो तमाम कैबिनेट मंत्री हैं उनको टिकट दिया जा रहा है। हम संभागवार बात करेंगे कि संभाग से किनको टिकट मिल रही है और किनकी टिकट पर को पैनल में डाला जा रहा है और किनके टिकट पे थोड़ी चर्चा अभी बाकी है, क्योंकि वहाँ से कई सारे उम्मीदवार है, कहीं पर 4 उम्मीदवार है, कहीं 8 उम्मीदवार है, कहीं 10 उम्मीदवार है, कहीं ज़्यादा उम्मीदवार है। देखिए, सबसे पहले हम ऊपर से शुरू करते हैं, सरगुजा संभाग से। सरगुजा संभाग की 14 सीटें हैं, जिसमें से 5 सीटों पर एक राय है पार्टी और 5 सीटों पर संभवतः पहली सूची में उनका नाम आ सकता है। उसमें अगर बात करें तो सबसे पहले अंबिकापुर सीट की हम बात कर लेते हैं। अंबिकापुर सीट से फिर से टीएस सिंहदेव उम्मीदवार बनाए जाएंगे, जो कि उप मुख्यमंत्री हैं। हालांकि उन्होंने कहा था कि वो चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, इस पर अभी उन्होंने मन नहीं बनाया है, लेकिन अब वो चुनाव लड़ेंगे, उनका मन बन चुका है और वहां से वो प्रत्याशी होंगे। इसके अलावा प्रतापपुर सीट से प्रेम साय सिंह, जिनको हाल में ही मंत्रिमंडल से हटा करके राज्य योजना आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है, उनको टिकट दी जा सकती है। उसमें किसी तरह की दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो टीएस सिंहदेव के करीबी भी हैं और उनको कैबिनेट से हटाया भी गया है, तो उनका टिकट काट करके कोई गलत संदेश पार्टी सरगुजा संभाग में नहीं देना चाहती है, इसलिए उनकी टिकट अब माना जा रहा है कि पक्की है। दूसरी तरफ लुंड्रा से डॉक्टर प्रीतम राम, सीतापुर से अमरजीत भगत, जो कि मंत्री हैं, उनका भी टिकट तय है। अभी उनके पास खाद्य और संस्कृति विभाग की जिम्मेदारी है, तो सीतापुर से वो चुनाव लड़ेंगे। पत्थलगांव से राम पुकार सिंह की यद्यपि उम्र काफ़ी ज़्यादा हो गई है और इस बात पे चर्चा ज़रूर है पार्टी में कि किस उम्र तक के उम्मीदवार को टिकट दी जाए, लेकिन जीत की संभावना उनकी वहाँ पर पार्टी ने जो सर्वे कराया है उसके अनुसार उनका कोई विकल्प पत्थलगांव में नहीं दिख रहा है, इसलिए राम पुकार सिंह फिर से उम्मीदवार बनाए जा सकते हैं। सरगुजा के बाद हम बिलासपुर संभाग की बात करें। बिलासपुर संभाग से सबसे पहले खरसिया से उमेश पटेल, जो कि स्वर्गीय नंद कुमार पटेल के पुत्र हैं, छत्तीसगढ़ सरकार में जो है उच्च शिक्षा और युवा और खेल मामलों के मंत्री हैं, उनकी टिकट पक्की है। और उसके बाद एक दूसरे मंत्री हैं जो कि कोरबा से आते हैं, जयसिंह अग्रवाल, जो कि राजस्व मंत्री है, उनकी टिकट पक्की है। शक्ति से डॉक्टर चरणदास महंत, जो कि विधानसभा अध्यक्ष हैं और छत्तीसगढ़ के प्रमुख जो बड़े लीडर्स हैं उसमें शुमार हैं, चुनाव समिति के सदस्य हैं, उनकी टिकट पक्की है। इसके अलावे
रायगढ़ से प्रकाश सकराजीत नायक हैं, जो कि पूर्व मंत्री सकराजीत नायक थे, उनके सुपुत्र हैं, विधायक हैं अभी रायगढ़ से, उनकी टिकट पक्की है। बिलासपुर से शैलेश पांडे, यद्यपि बिलासपुर से पैनल है, कई अन्य दावेदार हैं, अलग-अलग गुट है, दूसरे गुट के जो उम्मीदवार हैं, वो अपनी टिकट चाह रहे हैं, लेकिन चूँकि शैलेश पांडे टीएस सिंहदेव गुट के एक प्रमुख नाम है, और जब टीएस बाबा को तमाम लोगों ने छोड़ दिया था, तब शैलेश पांडे उनके साथ लगातार डटे हुए थे। तो ऐसी स्थिति में ऐसा माना जा रहा है कि टीएस खेमे से उनकी टिकट पक्की है, और पहले लिस्ट में उनकी नाम अगर कहीं से कोई विशेष विरोध नहीं हुआ तो उनका नाम पहली लिस्ट में शामिल हो सकता है। चंद्रपुर से रामकुमार यादव सीधे सरल ओबीसी वर्ग से आने वाले विधायक हैं, पहली बार जीत करके मौजूदा विधानसभा में हैं। उनकी टिकट दूसरी बार भी पक्की मानी जा रही है, और पहली लिस्ट में उनका भी नाम शामिल हो सकता है। बिलासपुर के बाद हम रायपुर संभाग की बात कर लेते हैं। रायपुर संभाग में रायपुर शहर की बात करें तो रायपुर शहर में 4 सीट है। 4 सीट में से 2 सीट पक्की मानी जा रही है, और पहली लिस्ट में उनका नाम शामिल हो सकता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रायपुर ग्रामीण की। रायपुर ग्रामीण से सत्यनारायण शर्मा, जो कि मौजूदा विधायक हैं, उनके पुत्र पंकज शर्मा को टिकट दिया जा रहा है। यद्यपि वहाँ से पैनल था, और पैनल में पहले नाम पर उधोराम वर्मा, जो कि रायपुर ग्रामीण के अध्यक्ष हैं, उनका नाम है। लेकिन चुनाव समिति के तमाम सदस्यों ने एक राय होकर के पंकज शर्मा को वहाँ से लड़ाने का निर्णय लिया है, क्योंकि पंकज शर्मा पिछले 10 साल से लगातार ग्रामीण विधानसभा में मेहनत कर रहे थे, और पिछले 5 साल में तो चुनाव लड़ने की ही तैयारी वो पिछले 5 साल से कर रहे थे। लिहाजा उनको, और उनकी छवि को देखते हुए, उनकी जीत की संभावना को देखते हुए उनको टिकट दिया जा रहा है। इसी तरह से रायपुर पश्चिम से विकास उपाध्याय, जो कि मौजूदा विधायक हैं, संसदीय सचिव हैं, उनकी टिकट पक्की है, पहली लिस्ट में उनका भी नाम शामिल रहेगा, ऐसा बताया जा रहा है। आरंग से डॉक्टर शिव कुमार डहरिया, जो कि नगरीय प्रशासन मंत्री हैं, उनकी टिकट पक्की है। इसके अलावा अभनपुर से धनेंद्र साहू, जो कि कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष हैं, पूर्व मंत्री हैं, उनकी टिकट पक्की है। राजिम से अमतेश शुक्ल, जो कि पूर्व पंचायत मंत्री हैं, अजीत जोगी सरकार में पंचायत मंत्री थे। श्यामाचरण शुक्ल के पुत्र हैं। इनकी अपनी राजनीतिक विरासत पंडित रविशंकर शुक्ल और श्यामाचरण शुक्ल, विद्याचरण शुक्ल, शुक्ल परिवार से जुड़े हुए हैं। तो इनकी टिकट पक्की मानी जा रही है। राजिम से बसना से देवेंद्र बहादुर सिंह की टिकट पक्की मानी जा रही है, और बिलाईगढ़ से चंद्रदेव प्रसाद राय की टिकट पक्की मानी जा रही है। रायपुर संभाग के बाद हम दुर्ग संभाग की बात करते हैं। दुर्ग संभाग से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पाटन विधानसभा का प्रतिनिधित्व करते हैं। वहाँ से इनका सिंगल नाम है, और पाटन से वो फिर से कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ेंगे। पाटन के बाद अगर हम बात कर लें दुर्ग शहर की, तो दुर्ग शहर से अरुण वोरा, जो कि अविभाजित मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मोतीलाल वोरा के सुपुत्र हैं, उनको फिर से टिकट दिया जा सकता है। इसके अलावे डोंडी लोहारा से अनिला भेरिया, जो कि महिला और बाल विकास मंत्री हैं, उनकी टिकट पक्की है। दुर्ग ग्रामीण से तामधर साहू, जो कि कद्दावर मंत्री हैं, सबसे भारी भरकम विभाग उन्हीं के पास है, छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री है, साहू समुदाय से आते हैं, ओबीसी समुदाय से हैं। और एक ज़माने में जब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की बात हो रही थी 2018 के चुनाव के बाद, तो सबसे पहला नाम उन्हीं का आया था मुख्यमंत्री के रूप में। उन्हीं को बनाने की बात चली थी, मुख्यमंत्री की रेस में थे। लेकिन अभी छत्तीसगढ़ में कद्दावर मंत्रियों में वो शामिल है, और वो दुर्ग ग्रामीण से फिर चुनाव लड़ेंगे। अहिबारा से गुरु रुद्र कुमार की बात है। तो गुरु रुद्र कुमार जो है वो चुनाव तो लड़ेंगे, लेकिन चुनाव अहिवारा से लड़ेंगे कि किसी दूसरे सीट से लड़ेंगे, ये अभी तय नहीं है। उनका नाम अहिबारा के अतिरिक्त मुंगेली और नवागढ़ से चल रहा है। हालांकि नवागढ़ में उनका विरोध है, लेकिन संभव है कि उनका अहिवारा से हटा करके उनको मुंगेली या नवागढ़ से टिकट दिया जाए। हालांकि उनका चुनाव लड़ना तय है। साजा से रविंद्र चौबे चुनाव लड़ेंगे।
मंत्री है, कद्दावर मंत्री हैं, छत्तीसगढ़ सरकार के प्रवक्ता हैं। अभी कई सारे विभाग संभालते हैं, जिसमें पंचायत विभाग है, स्कूल शिक्षा विभाग है, संसदीय कार्य विभाग है, कई सारे विभागों के मंत्री हैं, कद्दावर मंत्री हैं, वरिष्ठ अनुभवी नेता हैं। लगातार जो है अजीत जोगी सरकार में मंत्री थे, फिर नेता प्रतिपक्ष थे, फिर इस सरकार में मंत्री हैं। तो कद्दावर नेता है, उनकी भी टिकट पक्की है। कवर्धा से मोहम्मद अकबर, जो कि परिवहन मंत्री हैं, आवास और पर्यावरण विभाग की जिम्मेवारी भी उनके पास है, तो कवर्धा से उनका भी चुनाव लड़ना तय है और पहली सूची में उनका भी नाम आएगा। उसी तरीके से दुर्ग संभाग में ही खुज्जी सीट बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि खुज्जी की जो विधायक छन्नी साहू हैं, वो भी टीएस बाबा खेमे से हैं, और जब टीएस बाबा के तमाम विधायकों ने टीएस बाबा का साथ छोड़ दिया था, तो शैलेश पांडे के साथ छन्नी साहू उनके साथ जुड़ी हुई थी, और उसके कारण उनको कई तरह की तकलीफ़ों का भी सामना करना पड़ा, लेकिन वो टीएस बाबा के साथ जुड़ी हुई थी। तो हालाँकि उनका विरोध होगा, लेकिन अगर टीएस बाबा की चली, जैसा कि बताया जा रहा है, तो उनके खेमे से छन्नी साहू को टिकट मिलेगी, उनकी टिकट पक्की मानी जा रही है। अब हम बस्तर संभाग की बात करें। बस्तर संभाग की 12 सीटें, 12 की 12 सीटें कांग्रेस पार्टी ने पिछले चुनाव में जीती थी। इस बार 12 में से करीब 6 सीटें पर मोटे तौर पर सहमति बनी हुई है, और पहली सूची में करीब 6 सीटों का नाम जो है वो आ जाए। उसमें भानु प्रतापपुर से सावित्री मंडावी, जो कि उपचुनाव में जीत करके आई थी, छत्तीसगढ़ विधानसभा के पूर्व उपाध्यक्ष मनोज मंडावी की पत्नी हैं, उनको फिर से टिकट दिया जा रहा है। केशकाल से संतराम नेताम, जो कि मौजूदा विधानसभा उपाध्यक्ष हैं, उनको फिर से टिकट दिया जा रहा है। कोंडागांव से मोहन मरकाम, जो कि अभी पहले पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे, बाद में उनको प्रदेश अध्यक्ष से हटा करके छत्तीसगढ़ कैबिनेट में शामिल किया गया है, और अभी अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग विकास विभाग के मंत्री हैं, ट्राइबल मिनिस्टर हैं। मोहन मरकाम, उनको कोंडागांव से उम्मीदवार बनाया जा रहा है। बीजापुर से विक्रम मंडावी, जो मौजूदा विधायक है, उनको टिकट दिया जा रहा है, और कोंटा से कवासी लकमा, जो कि छत्तीसगढ़ के आबकारी और उद्योग मंत्री हैं, उनको टिकट दिया जा रहा है। तो इस तरीके से 30 से 31 लोगों की पहली सूची, ऐसा बताया जा रहा है कि इस पर सहमति बन गई है, और ये नाम, इन नामों की लिस्ट जो है वो केंद्रीय चुनाव समिति को पार्टी की तरफ से भेजी जा रही है, और ऐसा माना जा रहा है कि इस सप्ताह के आखिरी दिन तक ये नामों का ऐलान हो जाए, क्योंकि यहाँ से सूची जाने के बाद केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी, और उस बैठक के बाद इन नामों का ऐलान पहले चरण में किया जा सकता है। बाकी जो करीब 60 सीट और बचेंगे, उस पर पैनल है। उन पैनल पे अभी 1-2 बार और मंथन होगा, और उसके बाद उसको भी केंद्रीय चुनाव समिति को भेजा जाएगा, और फिर केंद्रीय चुनाव समिति उस पर अपना निर्णय लेकर के वहाँ भी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर सकती है। इस बार इस चर्चा में इतना ही। अगली बार किसी अन्य विषय को लेकर हम आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, लेकिन एक आग्रह है आपसे कि हमारी तमाम विश्लेषणात्मक रिपोर्ट के लिए, तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए एडिटर जी न्यूज़ को आप सब्सक्राइब कर लें, इसे लाइक करें, और लगातार हमसे जुड़े रहें। नमस्कार।